After a very long time, here we are again with a new series of workout जिसमें we are going to discover some new form of training techniques because solely अभी तक हम सिर्फ muscle gaining पर वर्कआउट्स करते हुए आए हैं. नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू फॉर्म ऑफ वर्कआउट वेयर विल फोकस ऑन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, हाइपरट्रॉफी एंड कार्डियो ऑल टुगेदर. इसमें वी आर गोइंग टू लर्न, वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स. और अगर आपको बहुत ही डाइवर्सिटी में मज़ा आता है, इफ़ यू लाइक ओवरऑल फिटनेस नॉट जस्ट मसल गेन, ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज इसमें डाइट, फैट लॉस, मसल गेन, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, हम सब के बारे में बात करेंगे. और ड्यूरिंग द वर्कआउट्स आई टेल यू सम स्टफ्स दैट आई हैव लर्नड इन माई एक्सपीरियंस एंड इन माई प्रोफेशन. आज हम ट्रेन करने वाले हैं चेस्ट, ट्राइसेप्स एंड शोल्डर्स विच इज़ कंसिडर्ड टू बी अ पुश डे इन द जिम. सो लेट्स गेट इन देयर. So before benching, I'm just warming up with these weights and वार्म अप का मेरा क्राइटेरिया ये रहता है कि जो अपना मेन सेट का वेट होने वाला है उसका फर्स्ट 60%, देन 75%, देन 90% से वार्म अप करेंगे. और वार्म अप में नंबर ऑफ़ रैप्स बहुत कम रहते हैं. पहले वार्म अप में 3 रैप्स, सेकंड में 2, और ये लास्ट वार्म अप होने वाला है जिसका सिर्फ 1 रैप होने वाला है. ऑलराइट, सो लेट्स सी हाउ मेनी रैप्स वी गेट इन द मेन सेट. आई जस्ट होप कि ये माइक क्रश ना हो. So basically the concept of training under low reps is to increase the intensity of your sets. क्योंकि हम जब कम reps लगाते हैं and we tend to go close to failure under 5 or 6 reps. वो एक बहुत हैवी वेट होता है आपके हिसाब से जिसमें आप 5 से 6 reps में फेल हो जाते हो. और अगर आप उसमें 4 reps लगाते हैं दैन इट इज़ कंसिडर्ड टू बी क्लोज टू फेलियर. और एक ये हाई इंटेंसिटी वर्कआउट में आ जाता है. हम लोग जनरली हाइपरट्रॉफी के लिए हाई reps लगाते हैं, बट फॉर इंटेंस वर्कआउट एंड फॉर सोली टू बिल्ड स्ट्रेंथ इंटेंस सेट्स आपको लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं. मैं मतलब बहुत समय से हाई रैप्स में ही ट्रेन कर रहा था, बट आई हैव स्विच्ड माई वर्कआउट टू हाई इंटेंस वर्कआउट्स. और अभी 2 ही मेन सेट होते हैं. वी आर गोइंग टू डू अराउंड 5 वेरिएशंस इन पुश वर्कआउट. सो लेट्स गो ऑन फाइनल सेट. और इसमें हम फेलियर अटेन करेंगे. नाउ कीप इन माइंड, जब भी बेंच प्रेस लगा रहे हो आप मेन सेट में, यू शुड ऑलवेज हैव अ स्पॉटर, अदरवाइज यू हैव सीन द सर्कमस्टांसेस. सर एक स्पॉट कर देंगे? चार आ जाएंगे, उसके बाद ही आप सपोर्ट देना और फेलियर तक जाएंगे. कम ऑन. Yes. Come on, 2 more. Yes. Let's go. Thanks.
दैट वाज अ इंटेंस सेट और 4 रेप्स के बाद ही सपोर्ट आ गया था बट ऐसे आपको पार्शियल रेप्स लगाने भी पड़ सकते हैं. द पॉइंट इज़ पार्शियल रेप्स लगाकर आपका मसल फटीक अचीव हो जाता है. दैट इज़ गुड फॉर योर मसल ग्रोथ. नाउ वी आर गोइंग टू डू एंटीरियर डेल्ट्स जिसके लिए हम पुश प्रेस लगाने वाले हैं. इफ़ यू डोंट नो वॉच इट. So push press is basically a kind of clean and jerk जहाँ पर snatch करते हम weight को above the body and we press it vertically upwards. और इसमें हमारा प्राइमरी ट्रेन होने वाला मसल है anterior delts. Only and only if you are not using the momentum of this press. All right, so this is how a push press is done. So ये मेरा फर्स्ट वार्म अप सेट था. इस वजह से हमने 3 रेप्स लगाए. ऑल्दो हमारा एंटीरियर डेल्ट ऑलरेडी जो फ्लैट बेंच है उसमें ट्रेन हो जाता है अच्छा खासा, तो 3 वार्म अप्स की ज़रूरत नहीं है. वी आर गोइंग फॉर ओनली 2 वार्म अप्स जिसमें रिमेंबर दिस इज़ द टाइप ऑफ ट्रेनिंग that I am using to increase the strength optimally. इसमें हो सकता है मसल मास गेन ना हो बट आपको सेम मसल मास में स्ट्रेंथ गेन ज़रूर दिखेगा. एंड एक लॉन्ग टर्म में आपको हाइपरट्रॉफी स्विच करना ही पड़ता है. सो व्हाई नॉट टू ट्रेन इन दिस फेज फॉर अ वाइल. नाउ वी आर गोइंग फॉर द सेकंड वार्म अप जिसमें हम सिर्फ 2 रेप्स लेने वाले हैं. रिमेंबर आपको एक राइट एंगल और एक फुल रेंज ऑफ मोशन के लिए हाथों को एकदम एग्जैक्ट डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा जिसमें ना तो शोल्डर ज़्यादा वाइड हो ना ग्रिप ज़्यादा नैरो हो, जिसको आप मेजर अपने हिसाब से कर सकते हैं बिकॉज एवरीवन हैज़ डिफरेंट एनाटॉमी ऑफ देयर बॉडी. ऑल राइट, लेट्स गो. We are going to repeat the weight. Let's try to get 5 reps in this set. अगर ये 5 reps हो जाते हैं, we are going to
get 60 kgs in the next workout. Always take care of your wrist. So come on. I lost the count. 4 or 5 वीडियो देखना पड़ेगा. The third variation is going to be lateral raises. इसको भी हम intense लगाएंगे with 2 warm up sets. रिमेंबर, हमारा जो लेटरल डेल्ट है वो किसी और एक्सरसाइज में कभी यूज़ नहीं होता है. ऑल्दो कहीं कहीं वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, बट एक अच्छी इंटेंसिटी पर कभी भी वो किसी और एक्सरसाइज में ट्रेन नहीं होता है. सो यू ऑलवेज हैव टू इंक्लूड लेटरल रेजेस इन योर शोल्डर और पुश वर्कआउट्स, क्योंकि अगर इसको आप ट्रेन नहीं करेंगे सो वो जो एक 3D लुक आता है आपके शोल्डर में वो नहीं आ पाएगा. यू ऑलवेज हैव टू ट्रेन इट सेपरेटली. नाउ गोइंग फॉर द सेकंड वार्म अप. मेन सेट का वेट 12.5 और लगभग 8 रेप्स इसमें करेंगे. इसमें 4 रैप मैक्स इसीलिए नहीं क्योंकि दिस इज़ नॉट अ सपोर्टिंग मसल इन एनी अदर एक्सरसाइज, तो इसको मसल ग्रोथ के पर्पस से भी ट्रेन करना पड़ता है. एंड वैसे भी बहुत ही छोटा मसल ग्रुप है, तो यू डोंट हैव टू बी हार्श ऑन इट. इसके आप साइज़ पर फोकस कर सकते हैं. लेट्स गो फॉर द फाइनल सेट. Oh. That was a good set. So our fourth variation is going to be pectoral fly, और चेस्ट के सिर्फ 2 ही वेरिएशंस होते हैं अभी मेरे वर्कआउट में. So after this we are going to do seated parallel bar dips, and that's it. Workout wrap up in 6 वर्किंग सेट्स. और लास्ट वर्कआउट हमारा अपर ट्रेपेजियस का होने वाला है. रियर डेल्ट्स बैक डे के दिन ट्रेन करते हैं. सो लेट्स गो फॉर सम पैक फ्लाइज. सो हियर वी आर गोइंग डायरेक्टली फॉर द मेन सेट, नॉट डायरेक्टली बट इन द वीडियो.
द वेट इज़ 75 kgs और इसके भी हम 2 ही मेन सेट्स लेने वाले हैं. हमारे फर्स्ट सेट में जो रैप्स है वो कुछ ज़्यादा ही आ गए. लाइक वी वर टारगेटिंग फॉर 5 रैप मैक्स और रैप्स 8 आ गए, वो भी फेलियर तक नहीं. सो आई एम इंक्रीजिंग द वेट. सो यहाँ पर हमने 10 kgs इंक्रीज़ कर लिया है, विच इज़ अराउंड 85 kgs नाउ. लेट्स सी हाउ मैनी वी गेट. Oh, this was the failure set. Oh, let's go. कैसे हो गया? ट्राइसेप का अभी करेंटली मेरा एक ही वेरिएशन चल रहा है. सो इट इज़ गोइंग टू बी नन अदर देन पैरेलल बार डिप्स. और इसमें भी मशीन इसलिए बिकॉज गुड फॉर हाइपरट्रॉफी. ट्राइसेप के ज़्यादा वेरिएशन ना होने की वजह से स्ट्रेंथ की जगह हाइपरट्रॉफी फोकस्ड है. और वैसे भी पुशिंग मूवमेंट्स में काफ़ी हद तक ट्राइसेप आपका ट्रेन हो जाता है. एंड इफ़ यू डोंट नो दैट पुल डाउन्स एंड पुलिंग मूवमेंट्स में भी लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ट्रेन होता है. सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट वेरिएशन है अपर ट्रेपेजियस. सेकेंड सेट इज़ गोइंग टू बी 85 kgs because first set we got around 8 to 10 reps which was of low intensity. अभी हम 85 kgs लगा रहे हैं. लेट्स सी हाउ फार यू कैन गो ऑन दिस. Crazy. To train the upper traps, I'm using this machine. अगर जिम में नहीं है तो हम डम्बल्स या बारबल्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट फॉर एफिशिएंसी आई एम यूजिंग दिस. फर्स्ट पम्प सेट इज़ गोइंग टू बी 20 kgs detach. Let's go. इस मशीन का एडवांटेज भी
काफ़ी अच्छा है क्योंकि आपकी स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती है इसमें, और एक अच्छे खासे स्टिमुलस पर आप मसल को ट्रेन कर सकते हैं. यू कैन इंक्रीज द वेट अप टू 50-60 kgs, विच इज़ टफ ऑन डम्बल्स बिकॉज वहाँ पे फिर ग्रिप हमारी उस वेट को होल्ड नहीं कर पाती है. ऑल्दो यू कैन यूज़ द स्ट्रेप्स, बट दिस मशीन इज़ बेटर. The second warm up is going to be 30 kg each. Now I'm gonna ask you, अपर ट्रेपेजियस आपको क्या लगता है कि आज और कौन सी एक्सरसाइज में यूज़ हुआ होगा? थिंक अबाउट इट. ऑल राइट, अपर ट्रेपेजियस यूज़ होता है वाइल डूइंग लैटरल रेजेस, बिकॉज हमारा शोल्डर गर्डल एलिवेट होता है, जिसकी वजह से ट्रेपेजियस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और वहाँ पे उसको भी अच्छा खासा स्टिमुलस मिल जाता है. सो वी आर गोइंग टू डू ओनली 2 वार्म अप सेट्स, देन डायरेक्टली जंप ऑन द मेन सेट. So here we go. That was intense. एक पॉइंट आता है जहाँ पर जो फुल रेंज ऑफ मोशन है वो बियॉन्ड सम पॉइंट नहीं जा पाता है. सो यू शुड कॉल इट अ failure rep, or maybe close to failure. Here we are here we are for the final set. Let's go. Oh, that was a failure set. Come on. Let's go. सो वर्कआउट ख़त्म करने के बाद क्या करते हैं हम? बॉडी को रिफ्यूल, और वी आर गोइंग टू टेक द बेस्ट फ्यूल. Guess what it is? It is creatine monohydrate. बिकॉज इसको तो हम दिन के किसी भी समय पर ले सकते हैं, बट आफ्टर वर्कआउट एब्जॉर्प्शन इज़ एट द बेस्ट लेवल. तो आफ्टर वर्कआउट मैं क्रिएटिन पीता हूँ. आप किसी भी टाइम पर ले सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है.
वर्कआउट ख़त्म हो गया, क्रेटीन भी पी लिया। नाउ व्हाट मोस्ट पीपल डू इज़, चलो भाई घर चलते हैं या कहीं भी काम से जाते हैं, बट यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस हो जाती है, विच इज़ योर स्टैटिक स्ट्रेचिंग। मसल को इतना कॉन्ट्रैक्ट किया, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो यार, क्योंकि एक रिलैक्स्ड मसल ही जल्दी रिकवर कर सकता है। उसकी टेंडेंसी टू रिकवर बढ़ जाती है। आप उसको अगर फ्री नहीं करेंगे या फिर कॉन्ट्रैक्टेड ही रखेंगे, ऐसे ही काम पे चले जाएंगे, घर चले जाएंगे, तो पहले उसको रिलैक्स होने में भी समय लगेगा, जिससे आपकी रिकवरी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है कुछ हद तक। तो आप स्ट्रेचिंग कीजिए, क्योंकि देखिए मोबिलिटी के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्ट्रेचिंग करना। हमारी डे टू डे लाइफ में बैक पेन, जॉइंट पेन, चलने में दिक्कत, इनर्शिया बॉडी में, ये सब आता है ड्यू टू लैक ऑफ मोबिलिटी। तो आपको मोबिलिटी की स्ट्रेचिंग करने में कोई भी कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको वर्कआउट से पहले कभी मत कीजिएगा, हमेशा वर्कआउट के बाद। और इसको कंसिस्टेंटली करते रहने से आपको फील होगा कि वर्कआउट में भी जो रेंज ऑफ मोशन है, द वेट्स दैट यू आर लिफ्टिंग is going to increase. So let's do some real stretch. ये जो हमारा प्यारा सा पेज है, इस पर एक फुल डेडिकेटेड वीडियो डालूंगा मैं स्ट्रेचिंग के लिए। अभी कंप्लीटली पूरा स्ट्रेच अगर दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और पहली वीडियो में सारे पत्ते नहीं खोलते। तो you will see just the glimpses of stretching. So we are now done with our stretching, और बहुत ही रिलैक्स्ड लगता है स्ट्रेचिंग करने के बाद। एक बार आपकी आदत में आ जाएगा, एक बार आपका फ्लो बन जाएगा, और बिना स्ट्रेचिंग के आपको डिस्कम्फर्ट फील होने लगेगा इंटरनली, तब आपका जो वर्कआउट का इंटेंसिटी प्लस मोटिवेशन इज़ गोइंग टू बी ऑन अनदर लेवल। बट डोंट वरी इफ़ आपको आदत नहीं है, और अगर आप मसल मेकओवर से जुड़े हुए हैं, आई एम गोना गेट इट राइट फॉर यू।